के अजीम और बाबरकत नाम में आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद की तरफ से सलाम। आज हम आपके सामने विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। और जैसा कि मैं आपको हर बार प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताया जाता है कि विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजैक टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जो लाइफ के मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है और एम्बिशियस थिंकिंग रखते हैं। जैसा कि लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रोथ हासिल करना हर शख्स का ड्रीम भी होता है, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ आवर गोल एज वेल। तो मेरा दिल भी बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है कि खुदावंद जबकि हमें ऐसे सलाहियतें फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत को, अपनी एबिलिटीज़, नॉलेज को जो है उसके लोगों के लिए, उनकी अपलिफ्ट के लिए, उनकी गाइडेंस और मेंटोरशिप के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो ये प्रोग्राम जो है जबकि गुज़िश्ता एक तवील अरसे से आपके साथ शेयर किया जाता है, और इसमें हम जो कुछ सीखते हैं उससे, जैसा कि सीखने का अमल जो है वो हर इंसान का थ्रू आउट द लाइफ जो है वो जारी रहता है। तो मैं आपके पॉजिटिव फीडबैक्स का भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ कहीं पे भी आप इस प्रोग्राम को देखते और इस प्रोग्राम के बारे में पॉजिटिव फीडबैक शेयर करते हैं, तो मेरे लिए भी बीइंग द होस्ट जो है वो हौसला अफजाई का बाइस होता है। तो आज जैसा कि आप जो हमारे प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर्स हैं जानते हैं कि गुज़िश्ता एक तवील अरसे से हम जबकि इस प्रोग्राम के तवसत से आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस शेयर करते हैं, और चंद गुज़िश्ता हफ्ते से हमने जो रिनाउंड राइटर्स हैं और इसके साथ साथ रिनाउंड बुक्स हैं, हमने उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया है। जिस तरह के बुक रीडिंग का फुकदान है और इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम शऊर हासिल करने के लिए लाइफ के मुख्तलिफ फील्ड्स में काउंसलिंग्स के लिए और अपनी बेटरमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए जो है डिफरेंट बुक्स पढ़ें, और ये बुक रीडिंग जो है हमेशा से इंकरेजमेंट का बाइस समझी जाती है, लेकिन इस बात का फुकदान भी है। सो मैंने इस बात को ज़रूरत को महसूस करते हुए गुज़िश्ता चंद हफ्तों से आपके साथ ये जो एक सीरीज़ ऑफ बुक स्टडीज़ जो है डिफरेंट राइटर्स और डिफरेंट बुक्स को आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और आपको उसके बारे में जो राइटर्स के ओपिनियंस होते हैं लाइफ के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। सो दिस इज़ इंडीड आल्सो अ मैटर ऑफ लर्निंग एज वेल। सो आज जिस किताब के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ एक राइटर की बुक शेयर की, और आज मैं जो बुक जिसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगा, इस किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, कि हम कैसे अपनी ज़िंदगियों में डिसअपॉइंटमेंट यानी कि मायूसियों से आज़ाद ज़िंदगी जो है उसके बगैर कैसे जीना सीख सकते हैं। तो ये किताब के राइटर हैं डेल कार्नेगी, एक रिनाउंड वर्ल्ड राइटर भी हैं और मोटिवेशनल थिंकर भी हैं, बेसिकली इंटेलेक्ट भी हैं बेसिकली, जो कि बहुत सारी किताबों के, सैकड़ों किताबों के वो मुसन्निफ भी हैं, और जिनकी किताबों को दुनिया भर में तर्जुमों के साथ जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़ा जाता है और इसके बारे में सीखा जाता है। तो इनकी किताब डेल कार्नेगी की किताब जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगूँ, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया, दैट इज़ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, कि किस तरह हम वरीडनेस के बगैर और इसी तरह परेशानियों और मायूसियों से आज़ाद जो है वो लाइफ की उसको लीड कर सकें। तो उसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, समरी के पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उन समरी के जो 18 पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका फर्स्ट प्रिंसिपल जो उसने शेयर किया है कि हम कैसे वरीड के बगैर यानी कि वरिस के बगैर हम किस तरह अपनी यानी कि परेशानियों के बगैर लाइफ कैसे गुजारें। नंबर फर्स्ट है गुड थिंकिंग डील्स विद कॉजेज डी। तो मतलब जितनी हमारी जो लाइफ है इसका इन्हिसार हमारी सोचों के ऊपर होता है। हम जितना पॉजिटिवली और जितना मुस्बत सोचते हैं
तो वो हमें एक कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग की तरफ लेके जाता है, यानी कि एक तामीरी मनसूबाबंदी की जानिब लेके जाता है। लेकिन अगर हमारे माइंड में मनफी ख्यालात होंगे तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि हम मनफी मनसूबाबंदी की जानिब जाते हैं। तो इस सब का इन्हिसार हमारी मुस्बत और मनफी सोच के ऊपर होता है कि हम लाइफ के कोई भी पहलू, हम कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम सर अंजाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला मरहला जो होता है वो प्लानिंग, जिसको हम मनसूबाबंदी कहते हैं। तो अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव यानी कि तामीरी मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक मुस्बत सोच के साथ सोचें कि हमें क्या प्लान जो है उसको अडॉप्ट करना है। सो कंस्ट्रक्टिव यानी कि तामीरी मनसूबाबंदी के लिए मुस्बत सोच का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारे माइंड में, जिस तरह के हमारे माशरे में, जिस तरह के अक्सर मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ और आप सब भी इस माशरे के ऐसे हैं कि यहाँ पे मनफियत का रुझान है कि हम सबसे पहली बात ही मनफी सोचते हैं, किसी शख्स के बारे में, हालात के बारे में, लोगों के बारे में, जॉब्स के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, कोई इवन एजुकेशन तो उसके बारे में। तो सबसे पहला रवैया जो होता है वो हमारा मनफियत वाला होता है। तो दैट इज़ वाई मनफियत की सोच के साथ हम एक अच्छी मनसूबाबंदी लाइफ में नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव, अगर तामीरी मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक मुस्बत सोच का होना ज़रूरी है। तो ये किताब का पहला पॉइंट है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का। दूसरी बात ये है कि व्हेन वरिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट पॉसिबली कैन हैपन। कि अगर हम किसी मसले के बारे में इंतहाई परेशान हैं तो हमें सबसे पहले उसके बारे में जांचना है कि इसका सबसे बदतरीन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जिस तरह हम आम हालात में जब किसी को एडवाइस भी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार कुछ भी नहीं होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो जाएगा, हमें उसके लिए अपने माइंड में सोचना है कि अगर एट मैक्स ये हो जाता है तो उसके लिए मेरे पास क्या हल मौजूद है। सो दिस इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट कि जब हम किसी मसले से दो चार हों, किसी वरीडनेस का शिकार हैं, किसी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो जो एक पर्टिकुलर मसला है हमें ख़ास तौर पे उसके बारे में सोचना है कि इस मसले का सबसे जो एक्सट्रीम मतलब रिज़ल्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है, और जो सबसे एक्सट्रीम रिज़ल्ट है उसके बारे में हम अमली तौर पर क्या कर सकते हैं। तो ये सब उसके हल के लिए ठोस जो है वो काम करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी किताब के हवाले से, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का थर्ड पॉइंट है, टेकिंग डिसीजन बिफोर द सफिशिएंट नॉलेज। कि हमारे पास हम एकदम से फैसला करने की मतलब रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे पास उसका बाकायदा कोई मतलब साउंड हमारे पास नॉलेज नहीं होता कि अगर हम कोई अच्छा फैसला करना चाहते हैं तो उस अच्छे फैसले करने के लिए मुनासिब नॉलेज का या इल्म का फुकदान होना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ज़रूरी है डियर व्यूअर्स के जब कभी भी हम अक्सर औकात अपने फैसले जो हैं अपने जज्बात से करते हैं। तो हमें ज़रूरी है इस बात के लिए कि हमें जज्बात से हटकर हम अपने फैसलों को हकीकी बुनियादों पर सोचें कि हकीकत में ये बात जो है कितनी जो है वो अमल दरामद के काबिल है। सो प्रैक्टिकल कितनी है, कितनी थॉट्स के अंदर जो है वो मेच्योरिटी है। सो दैट इज़ वाई हम जब एक फ़ैसला करते हैं तो फैसले को बगैर मुख्तलिफ पहलुओं को जांचे हुए कभी भी लाइफ का कोई फैसला न करें, बिकॉज के ज़िंदगी के खुशहाली का और बदरी का जो मैक्सिमम इंसार होता है वो इंसान के फैसलों के ऊपर होता है। और अगर इंसान अपने फैसलों में इस्तेकाम रखता है या उसके अंदर विजडम है, करीज है उसका, तो वो सो दैट इज़ वाई जब भी कोई फैसला करें तो उसके हर पहलू को जानें, उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लें और उसके बाद फिर किसी नतीजे पर पहुँचें। सो डिसीजन मेकिंग इज़ वन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्योंकि जज्बात हमारी लाइफ के अंदर ज़्यादा हावी होते हैं, हमारी लाइफ में नफ्सियाती मसाइल ज़्यादा हावी होते हैं और हम बगैर इसका कोई रिजल्ट सोचे हुए हम यकदम से किसी फैसले के ऊपर पहुंचना चाहते हैं और जल्दी जल्दी से काम करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी ट्रबल का बायस बनता है। तो दिस इज़ द थर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली कि बगैर तमाम पहलुओं के पहुँचे किसी भी मसले के
جو ہے وہ مطلب ڈیسیجنس جو ہیں یعنی کہ ان کے فیصلوں کی طرف جانے کی کوشش کرنا. اس کے بعد فورتھ ہے کہ اگر کوئی جن پرابلمس کا ہم شکار ہیں تو اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے. تو مطلب یہ کہ آل دا ٹائم وی جسٹ ٹاک اباؤٹ پرابلمس. یہ فورتھ پرابلم ہم کتاب جس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں دیٹ از ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. تو اس میں چوتھی بڑی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف مسائل کی بات کرنا ہے کہ یوزلی بھی آپ جب ہم دیکھتے ہیں ہم پبلک گیدرنگ میں ہوتے ہیں یا ہم اپنے سراؤنڈنگس میں ہوتے ہیں تو اکثر اوقات لوگ صرف مسائل کی بات کرتے ہیں. کیا مسائل ہیں؟ مثلا اگر ہم جنرل چیزوں کی بات کریں تو مہنگائی کی بات یا بے روزگاری کی بات یا گھریلو مسائل کی بات یا اور جو دیگر مسائل ہیں صرف ان کی بات کرتے ہیں. لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو ان کے حل کی بات بھی کرتے ہیں, جو ان کے سلوشنس کی بات بھی کرتے ہیں. تو دیٹ از وائی وی شوڈ آلسو ہیو دا ایبلٹی, ہمارے اندر یہ بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم صرف مسائل کی بجائے اس کے حل کی بھی بات کریں تاکہ ہم جو ہے ایک ٹھوس رزلٹ کی طرف پہنچ سکیں. بیکاز کہ جب ہم صرف مسائل کا سوچتے ہیں تو آج لوگوں کو جب آپ ڈپریشنس میں دیکھتے ہیں, جب آپ لوگوں کو مایوسیوں میں دیکھتے ہیں, پریشانیوں میں دیکھتے ہیں, تو میں بھی ایک سوشلی طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں. جب میں میکسیمم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مطلب اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر طرف صرف مسائل کا ذکر ہوتا ہے اور مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. مطلب ایک پرسن دوسرے کے ساتھ اور وہ اپنے پرابلمس, تو مطلب دیر از آل اراؤنڈ دا پرابلمس یو نو. سو مزید جو ہے انسان جو ہے وہ پریشانیوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. تو دیٹ از وائی ہمیں ضروری ہے اس بات پہ کہ ہم مسائل کے سلوشنس کی بھی بات کریں, ان کے حل کی بھی بات کریں کہ یہ مسئلہ تو ہے, چلے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہے, لیکن اس کا حل کیا ہونا چاہیے, یہ سب سے اس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو, پانچویں بات کا ابھی میں آپ کے ساتھ جو ذکر کروں گا, ہم کتاب جس کا ذکر دیکھتے ہیں دیٹ از ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹارٹ لیونگ. تو اس کا پانچواں سمری کا پوائنٹ جو ہے جو اس سے ریلیونٹ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں کسی کنسٹرکٹیو سرگرمیوں میں, یعنی کہ تعمیری سرگرمیوں میں. سو اٹ از سیڈ دیٹ ایمٹی مائنڈ از دی ڈیولس ورک شاپ, یعنی کہ جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. سو دیٹ از وائی جب ہم خالی سوچیں رکھتے ہیں تو ہمارے اندر بہت ساری منفی سوچیں, منفی خیالات آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مایوسیاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں اور نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. لیکن جب ہم مصروف رہتے ہیں, خاص طور پہ صرف مصروف رہنا نہیں بلکہ کسی تعمیری کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا جو ہے وہ انسان کو منفی چیزوں کی طرف مائل نہیں کرتا, وہ انسان کو مایوسیوں کی طرف مائل نہیں کرتا. تو اس لیے کسی گول ایمبیشن کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور اس کو جو ہے آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ یہ پہلو جو ہیں آپ کی زندگی میں مثبت طریقے سے اثر انداز ہو سکیں. تو کیپ یور سیلف بزی, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں ہر شخص کہتے ہیں مصروف ہوں, لیکن کس میں, موبائل فونوں میں, باقی چیزوں میں اور آگے پیچھے میں. سو دیٹ از وائی جب کبھی ہم اپنے آپ کا کوئی گول اورینٹیڈ کام, مثلا جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑے سرمایے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی کہ آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ آئیڈیاز کے ذریعے سے کامیاب ہوتے ہیں. تو اپنی لائف میں کوئی آئیڈیا سوچیں کہ آپ کس آئیڈیا کے ذریعے سے فردرلی اپنے لیے اور اپنی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. اس کے بعد جی چھٹی بات ہے اپنے آپ کو جو ہے معمولی چیزیں جو ہیں ان سے اپ سیٹ کرنا بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے وریز کی, پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ کہ چھوٹی چھوٹی بات کی, ایون لوگوں کی باتوں کے بارے میں کہ فلاں لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا اپنی سراؤنڈنگ میں کسی ہونے والے واقعے کے اوپر بہت زیادہ, اور اسی طریقے سے جو کچھ آپ نے ٹی وی پہ دیکھ لیا اس کے بارے میں, اور اسی طریقے سے تو اس وجہ سے انتہائی حساس ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم معمولی سے معمولی چیز کے اوپر بھی اپ سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پریشانیوں کی اور ڈس اپوائنٹمنٹس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر خاص طور پر سوچنا ہے کہ ہمیں حساسیت سے باہر آ کر اپنے ذہن کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ معمولی چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں خوشحالی, خوشی کا, اطمینان کا راستہ نہ روکیں. سو دیٹ از وائی دس از اے بگ پرابلم دیٹ وی فیس ان آور ڈے ٹو ڈے لائف. ساتویں بات یہ کہ ہم اپنے پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتے لیکن اپنے فیوچر کو چینج کر سکتے ہیں. سو دس از اے سیونتھ تھنگ
दैट इज़ सेट बाय द राइटर डील कार्नेगी, उनके बकौल ये है कि हम अक्सर औकात सिर्फ अपने माजी में ज़्यादा वक्त उसकी सोच के बारे में गुजारते हैं कि हमने माजी में क्या खोया क्या पाया, और जिस तरह के मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी इस बात पे जोर दिया। सो दैट इज़ वाई जो वक्त अच्छा था या अच्छा नहीं था वो गुजर गया। सो अब हमें यह देखना है कि अपने हाल और अपने मुस्तकबिल के बारे में देखना है कि उसका जो वक्त है उसको आप किस तरह से तामीरी तौर पे गुजार सकते हैं, उसके लिए क्या तामीरी प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए क्या तामीरी थॉट्स आपके माइंड में, या उसके लिए आप क्या कुछ। सो दैट इज़ वाई मतलब ये थॉट थी कि दैट यू कांट चेंज द पास्ट, कि जो माजी गुजर गया वो अच्छा था या नहीं अच्छा था, बट अब हमें अपने फ्यूचर के लिए जो है वो अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो 8वीं बात इस किताब के अंदर उसने राइटर ने मेंशन की है कि जो हमारा मेंटल एटीट्यूड होता है, यानी कि हमारा ज़हनी रवैया होता है, वो हमारी जो फेट होती है उसका फैसला करता है, यानी कि हमारी किस्मत का फैसला करता है, हमारे जो तकदीर होती है उसका फैसला करता है। और हमारी ज़िंदगी जो होती है वो इन्हीं सोचों का मजमूआ होती है, जो कुछ हम सोचते हैं उसी को कल्टिवेट करते हैं। सो दैट इज़ वाई जिस तरह के भी हम बात कर रहे थे तामीरी और तनकीदी सोच की, तो उसमें एक अहम तरीन अंसर जो है वो हमारा माइंड होता है, और अपने माइंड को हमेशा से जो है वो मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल इस तरीके से रखना ताकि हम अपने जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये दिस इज़ जस्ट अ माइंड गेम, यू नो, कि इफ़ यू टॉक अबाउट बिजनेस तो इट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ आइडिया, कि क्या आइडिया जो है वो जिसको आप लेकर चलते हैं उसको कैसे जो है अमली तौर पर आजकल हमारे पास बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं, सोशल मीडिया की शक्ल में बहुत सारे ज़राए मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ गूगल पे, यूट्यूब और इस तरह की डिफरेंट हमारे पास मालूमात के ज़खायर मौजूद होते हैं, जिसको कैसे हम इनको अमली तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नवी बात ये कि व्हेन वी ट्राई टू रिवेंज आवर एनिमीज वी हर्ट आवर सेल्फ, कि अक्सर औकात जो है हम जब माशरों में रहते हैं, अपने ख़ानदानों में रहते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे इख्तलाफात की वजह से जब हमारे अंदर ये हिस्स डेवलप होती है रिवेंज की, जिसको हम कहते हैं बदला लेना, तो ये चीज़ जो है वो इंसान आजमाता अपने दुश्मनों के लिए है, लेकिन उसके दुश्मन को कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका फ़ायदा उसका नुकसान उसको, लेकिन अपने आप को ज़रूर वो नुकसान हो जाता है नफ्सियाती, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। सो दैट इज़ वाई अपने आप को हर्ट करना। सो दैट इज़ अनदर रीज़न राइटर जो डील करने की उसके मुताबिक ये है कि व्हेन वी रिवेंज आवर एनिमी, तो मतलब उसका नुकसान हमारे दुश्मन को नहीं होता, बल्कि हमें खुद बजाते खुद हमारी अपनी ज़ात को होता है। तो अपने आप को कभी भी इस तरह की सोचों में न उलझाएं जो कि आपको आपकी तामीरी ज़िंदगी के अंदर भी रुकावट बने। उसके बाद 10वीं बात यह है कि ग्रेटिट्यूड इज़ अ कल्टिवेटेड ट्रेड विच मस्ट बी कल्टिवेटेड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजारी का रवैया। सम टाइम्स जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में, राइटर डील करने की कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में जो है जो हमारे पास मौजूद होता है उसके ऊपर शुक्रगुजारी नहीं करते। सो दैट इज़ वाई ज़्यादा की तवक्को जो है वो इंसान को मज़ीद जो है वो मनफियत और की तरफ घेरती है। सो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए, और इसीलिए हमें उसके लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करने चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन व्यूअर्स ये ज़रूरी है कि जो कुछ हमें खुदा ने दिया है हमें उस बात के लिए खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारी सराउंडिंग्स में भी जो लोग हैं हमें उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस तरह कि मैंने आपको अपनी पिछली एक एपिसोड में भी बताया था कि US जैसे सिविलाइज्ड कंट्री में प्रॉपरली एक डे मनाया जाता है थैंक्स गिविंग डे के नाम से, जिसमें हम अपने जो ख़ानदान के लोग होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने जितने भी लोग हमारे प्रोफेशंस में होते हैं, हम उन सब के शुक्रगुजार होते हैं कि आप सबका इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जो कुछ आपने हमारी लाइफ के लिए किया। सो ये जो थैंकफुलनेस की फीलिंग होती है ये इंसान को मज़ीद एक तहरीक बख्शती है, इंसान को खुशी बख्शती है, इंसान को पीस ऑफ माइंड बख्शती है। सो जब इसकी कमी होती है हमेशा, चूँकि ज़्यादा तवक्कुआत की वजह से हम अपने जो नियर वंस होते हैं हम उनसे सिर्फ कि जी फलां ने हमारे लिए ये कुछ नहीं किया और उसने ये कुछ नहीं किया, कि ये थिंकिंग जो होती है ये इंसान को जो है फर्दर फ्रस्ट्रेशन के अंदर चलती है। उसके बाद नंबर 11 पॉइंट जो डील करने के लिए अपनी इस थॉट प्रोवोकिंग बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड हाउ टू स्टार्ट लिविंग में उसने मेंशन किया 11 पॉइंट ये है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स, कि
اگر ہم ایک پیس آف مائنڈ کی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہم صرف ٹربلس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں ہم صرف ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن جو بلیسنگس ہیں ہماری لائف کی ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ خدا نے ہمیں اچھی صحت دی، ہمیں تندرستی دی، ہماری زندگی میں جو لوگ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس نے ہمیں نعمتیں دے رکھی، ہمیں جو کچھ بھی بخشا. سو ہم ٹربلس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں نہ کہ بلیسنگس کو. سو جب ہم صرف، جس طرح میں نے ابھی پچھلے ایک پوائنٹ میں بھی بتایا تھا کہ وین وی جسٹ ٹاک اباؤٹ پرابلمس سو دیر از نو سولوشن and no solution comes out of it. So that is why this is again another problem. So all the time be thankful کہ جو کچھ بھی ہمیشہ اپنی blessings ہیں، so blessings کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جو اس نے آپ کو دے رکھی، ایک اچھی صحت کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی صورت میں، یا ذرائعوں کی صورت میں، یا اپنے بچوں کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کے لیے بلیسنگس جو ہیں ان کو کاؤنٹ ہمیشہ. لیکن ادروائز صرف اگر آپ ٹربلس کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ بھی فرسٹریشن کی طرف لے جاتے ہیں. نمبر 12 پوائنٹ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی مسٹیکس جو ہیں ان کو کیسے ایک اپرچونٹی بنانا ہے. جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں کہ ماضی میں ہمیں ان مسائل کا، اگر ہمارے حالات ایسے ہوتے تو ہم ایسے کر لیتے. اب دو فرق طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب ایک وہی شخص جو اسی حالات میں سے گزر کے ایک مستقبل میں ایک بڑی پوسٹ پہ کوئی آفیسر بنتا ہے، یا ایک بڑی پوسٹ پہ ایک کسی اپنی لائف کا کوئی ٹارگیٹ اچیو کرتا ہے، لیکن اسی سچویشن سے نکلنے والا ایک شخص جو ہے وہ صرف حالات کو یہی گلا دیتا رہتا ہے کہ اچھا تھا اگر ایسے حالات مجھے نہ ملتے تو میں بہت کچھ کر لیتا. سو دیٹ از وائی جو وائس لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹرانگ مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنے حالات سے کو اپرچونٹی بناتے ہیں اپنے لیے کہ ہم ان سے کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ مشکلات ہمیں ایک اپرچونٹی دیتی ہیں، ایک موقع دیتی ہیں کہ اس کو ہم ایک چیلنج کو کیسے اپرچونٹی میں کنورٹ کریں. سو دیٹ از وائی دس از اندر تھنگ کہ ہم کیسے ورڈنیس کے اسٹیج سے نکل کے جو ہے ہم ایک لیونگ کی لائف میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے 13 پوائنٹ کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا ایک گول آپ نے رکھنا ہے. یہ مشکل کام نہیں ہے. ہمیں جس طرح کہتے ہیں کہ کیئرنگ از شیئرنگ سو کم از کم آپ نے لائف میں اپنا ایک گول رکھنا ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں ہی چونکہ فکر مند ہوتے ہیں کہ میں کے بارے اوپر ہی، لیکن یہ کہ اپنے جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنا سیکھنا ہم نے. تو یہ بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ انسان کو انٹرنل پیس آف مائنڈ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم پروگرام کے آخر کی طرف بڑھیں تو اس میں ہم کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے ہم نے ٹوٹل 18 پوائنٹ سے 14 پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، تنقید کیا جاتا ہے، تو اٹ از جسٹ بیکاز کہ سم ون تھنکس یو بیٹر دین ہمسیلف اور ہر سیلف، کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو جب اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے تو آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. تو ہمیشہ سے یہ کہ اس تنقید کو برداشت کرنا بھی سیکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نمبر 15 ہے ڈونٹ میک یور سیلف ٹائرڈ، کہ جب آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹائرڈ کر لیں گے سو دیٹ از وائی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریچ ٹو آور گولس. تو سم ٹائمس ہارڈ ورک از ویری مچ امپورٹنٹ، بٹ یہ کہ پرزروینس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم فزیکلی اور مینٹلی طور پر جب when people make themselves too much overtired so they depreciate too early. So that is an essential element. اس کے بعد 16 ہے love your work، کہ جو کام بھی کریں وہ خوشی کے ساتھ کریں. اور جس طرح کہ کلام بھی کہتے ہیں کہ جو کام کرو جی جان سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ انسانوں کے لیے. سو دیٹ از وائی اپنے کام سے، اب اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب جابس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ ہم بہت تھک گئے ہیں یا ہم نے. تو جب آپ ایک کام خوشی سے کرتے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ انسان کو مزید انکریجمنٹ دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے اس پر انجام دے سکیں، اپنے کام کو یا کاروبار جو بھی کام آپ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 17 بات یہ ہے کہ مطلب یہ کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر مطلب چانسز کسی بھی کام کے بہت کم ہیں، جس کام کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ کے چانسز جو ہے وہ محض 10% ہیں شاید یا اس سے بھی کم ہیں،
लेकिन आप फिर भी कोशिश करते रहते हैं, और एक वक्त आता है कि जब आप उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाते तो आपको मायूसियों का सामना करना पड़ता है. सो व्हेन अकॉर्डिंग टू द राइटर 17th पॉइंट ये है कि व्हेन द चांसेस आर जस्ट 1 out of 10, कि 10 में से सिर्फ 1% चांस है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते जा रहे हैं, तो ये जो है वो इंसान को दिस थिंग गिव्स अ पर्सन, और जब वो काम नहीं हो पाता सो देयर इज हेल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. सो हमें हकीकी तौर पर एनालाइज करना है कि क्या ये काम जो है वो हकीकी बुनियाद पर पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है. सो इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल या इफ इट इज़ नॉट रियलिस्टिक देन लीव इट, अदरवाइज इट विल जस्ट गिव यू डिसअपॉइंटमेंट. फिर हमें सिवाय मायूसियों के अलावा जो है वो कुछ भी हासिल नहीं होगा. और आखिरी और 18वीं और आखिरी बात ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, कि आज के जो बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला जो होता है वो महदूद आमदनी और गैर महदूद अखराजात हैं. तो वाइसनेस इस चीज़ में कि आपकी जितनी आमदन है उसके मुताबिक अपने अखराजात को जो है वो आप पूल अप करें, ताकि आप अपने लाइफ में किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं उसके मुताबिक अपना. लेकिन जब हम अपने अखराजात को अपनी आमदन तो हमेशा से ये प्रॉब्लम दरपेश होता रहेगा. सो एक राइटर कहते हैं कि अपने अखराजात को कम ना करें बल्कि अपनी आमदन को बढ़ाएं. सो दिस इज़ अ वाइज प्रिंसिपल कि हमें देखना है कि हम अपनी आमदन को जो एक महदूद दायरे में इसको बढ़ाने के लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं. क्योंकि अखराजात हमेशा बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहते हैं, तो हम अपनी आमदन को मज़ीद जो है वो किस तरह बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर कोई थॉट प्रोवोकिंग काम कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जो लोग फाइनेंशियल टर्म्स में मतलब यूजली जो है वो कोई लोन्स ले लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं, तो वो मज़ीद उनकी आमदन में से वो भी डिडक्ट हो जाएंगे, तो वो फर्दरली अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स का शिकार. तो ये एक बहुत बड़ी वजह है आज के दौर में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का होना है. लेकिन जो लोग इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, तो एक चीज़ ये है कि अपनी आमदन के मुताबिक लाइफ गुजारना, और दूसरी चीज़ ये है कि मज़ीद ज़राए जो है आमदन के उनको कैसे अपने बढ़ाना. ये हमें वक्त के साथ साथ सीखना जो है ये हर जो है शख्स की मतलब एक ड्रीम भी होता है. तो इसके ऊपर अमली तौर पर इक़दाम करें कि हम अपनी आमदन को मज़ीद कैसे जो है वो बढ़ाते चले जाएं. तो ये डियर व्यूअर्स कुछ रिकमेंडेशन थी जो आज हमने एक फेमस राइटर डील करने की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के से हमने कुछ की पॉइंट्स देखे, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया लाइफ के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में. तो होपफुली गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए यकीनी तौर पर सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट और सोर्स ऑफ लर्निंग बनी होगी. सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि प्रोग्राम के एंड पर हमेशा आपको वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर भी कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं पे भी मौजूद होते हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेस के ऊपर हैं, चाहे हम अपनी सराउंडिंग्स में हैं, चाहे हम जहाँ पे रहते हैं, चाहे हम अपने बिजनेस प्लेस पे, यानी कि जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, हमेशा से वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगियों से हमेशा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए. इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते रहें. खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद.